नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री बुध के गोचर प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, 26 मार्च 2024 को प्रातः 3:07 पर युवराज अपनी नीच राशि यानी मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश किए थे, जहां की वो 2 अप्रैल 2024 की प्रातः 4:09 पर वक्र हुए और वक्र अवस्था में ही अब 9 अप्रैल 2024 की रात्रि 9:25 पर पुनः मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां बुध 25 अप्रैल को वक्री से मार्गी हो जाएंगे और फिर 10 मई 2024 को पुनः मीन से मेष में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध कौन है? बुद्धि। अब देखा जाए तो साधारणतया ऐसा प्रतीत होता है कि अभी 10 दिन के भीतर भीतर बुध का फिर से परिवर्तन हुआ, इतने में क्या प्रभाव आ जाएगा। बुध मीन से मेष में गए, फिर मेष में आ गए। प्रिय दर्शकों, असल में देखा जाए तो प्रथम दृष्टया ये परिवर्तन कोई विशेष प्रभाव कर रहा होगा ऐसा प्रतीत नहीं होता है, लेकिन यह बात सदैव याद रखिएगा। अगर सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाए, गहन अध्ययन किया जाए, समझा जाए, तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का सीधा प्रभाव समुद्र की लहरों से जुड़ा दिखाई पड़ता है। प्रभाव तो होता है। अब ये अलग बात है कि कई बार हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी चल रही है तो हमें पता नहीं चलता, कई बार हमारी परिस्थिति बहुत खराब चल रही है तो हमें पता नहीं चलता। ऐसा लगता है कि परेशानियां तो पहले से ही थी। जब कुछ अच्छा होता है तो ऐसा लगता है कि हम पहले से ही ठीक ठाक चल रहे थे, परंतु ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होंगे, चूंकि बुध के प्रभाव को देखा जाए तो शेयर मार्केट पर, किसी भी तरह के इंटरनेट से संबंधित कार्य पर, व्यापार पर, बैंकिंग सेक्टर पर, कम्युनिकेशन से, कमोडिटी से संबंधित, मीडिया से संबंधित, इन सभी फील्डों पर बुध का प्रभाव है। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इन्हीं 10 दिनों के भीतर कोई बड़ा लाभ भी पाए होंगे और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें कोई बड़ा नुकसान भी हुआ होगा। जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो 10 दिन भी बहुत मायने रखता है। इन्हीं 10 दिनों में कोई प्रतियोगी परीक्षा दिए, तैयारी बहुत अच्छी थी और रिजल्ट 0। तो देखने में प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि नहीं, इतना कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है। लेकिन याद रखिए, बुध मूलतः व्यापार, विद्यार्थी इत्यादि के विशेष कारक है, बैंकिंग फील्ड के कारक हैं। शेयर मार्केट में क्या 10 दिन का इंतजार होता है? एक ही दिन में बहुत सारे लोगों को रातों रात लाभ और नुकसान भी होता है। तो बुध का प्रभाव होता कैसा है, ये भी आप जानते हैं कि बुध तुरंत प्रभाव देने वाला ग्रह है। बुध बाकी ग्रहों की तरह इंतजार नहीं करता। बुध शनि की तरह अंतिम में अपना प्रभाव नहीं देता। जो देना है तुरंत दे डालता है, जो देना है तुरंत। चलिए, बुध के इस वक्र काल के प्रभाव को हम पुनः एक बार समझ लें। प्रिय दर्शकों, यहां प्रारंभ में ही बता दूं, पहले तो ये जानिए, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर इस राशिफल को आप देखिए। 1, 2, ये बात मैं सदैव कहा करता हूं कि बुध सामान्यतया देखा जाए तो निर्जीव ग्रह है। ये बड़ा ध्यान से समझने का विषय है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों ने बुध को निर्जीव ग्रह की संज्ञा दी है। यह कहा है कि बुध में कोई अपना विशेष खास प्रभाव नहीं है। लेकिन कमाल है कि बुध का यही गुण बुध को विशेष और खास बना देता है। कैसे? प्रिय दर्शकों, अगर आपके अंदर उदाहरण से समझिए कि इतनी क्षमता है कि आप
एक सामान्य सा अक्षर मान लीजिए, एक अंक मान लीजिए आप एक हैं, बस आपके पास पावर इतना ही है कि आप एक हैं, बस इतना ही है आपकी शक्ति। परंतु आपके अंदर एक बड़ा गजब का गुण और कला है, आप सामने वाले की शक्ति को अपने में समाहित कर लेते हैं, आप अपने साथ वाले के, सामने वाले के गुण को ग्रहण कर लेते हैं, उसके जैसा बन जाते हैं। तो ये असल में अब सामने वाले से आप सीधा 11 हो गए, आपका जो एक था वो उसके पास तो बिल्कुल नहीं है, और आपका ये गुण आपको 11 बना देता है। इसीलिए बुध है निर्जीव ग्रह, ये नपुंसक है, बालक है, लेकिन इसके अंदर जो क्षमता है वह है दूसरों की शक्ति को अपना लेने का, दूसरों के जैसे बन जाने का। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि में वक्र अवस्था में होंगे बुध। अब ये बात और ध्यान रखिए कि जो ग्रह वक्र होता है वो वक्र होने पर और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है तब जब वो अपने उच्च या नीच राशि में वक्र हो रहा हो। तो नीच राशि में बुध जब वक्र होंगे तो ये उच्च के समान प्रभाव देने वाले बन जाएंगे। फलतः बात प्रारंभ करते हैं मेष से। मेष के जातकों के लिए 12वें का यदि जो बुध की हम चर्चा करें तो आपके लिए उच्च की स्थिति उत्पन्न करके भी बुध छोटी मोटी परेशानियां ही लाएंगे, थोड़ी बहुत दिक्कतें ही लाएंगे। इसको मैं बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कहूंगा, परंतु तृतीय और षष्ठ के स्वामी होकर के 12वें में गोचर करेंगे। फलतः जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, जो कहीं ना कहीं आपको सदैव नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन पर आपका पलड़ा भारी रहने वाला है। विदेश गमन के लिए यदि प्रयत्नशील थे, कोई यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए प्रयत्नशील थे और बात नहीं बन रही थी, अब अवश्य बनेगी। संभव है कि कुछ लोग आपके शत्रु बने, संभव है कि कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करें, परंतु आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो यह गोचर आपके लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यदि कोई परिवर्तन होता है किसी भी तरह का, चाहे वो ट्रांसफर हो या किसी भी तरह का, वो आपके पक्ष में होगा। तो कुल मिलाकर के मैं बहुत अच्छा तो आपके लिए इस गोचर को नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आप गणेश जी की आराधना करते रहिएगा, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करते रहिए, बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते रहिए ताकि कोई भी परेशानी न आए। बाकी याद रखिए कि उच्च के समान फल दे रहे ये बुध आपको कुछ मामलों में लाभ भी देंगे, आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति दिलाएंगे। किसी भी तरह के स्वास्थ्य से संबंधित रोग इत्यादि से आप जूझ रहे थे, आपके लिए यह गोचर लाभप्रद होगा। वृषभ के जातकों के लिए बुध का यह गोचर लाभ में होने जा रहा है। यहां पर नीच राशि में उच्च के समान फल दे रहे बुध महाधनी योग का निर्माण करेंगे और यह गोचर हर तरह से आपके लिए बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आप जितना ज्यादा हो सके इस समय का लाभ उठाइए, यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो चिंता दूर होगी। यह गोचर प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, हर जगह काफी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। हर जगह से आपको मदद मिलेगी, समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। यह गोचर ऐसा है जैसे आप एक आनंद की अनुभूति करिए, एक ऐसा समय जहां हर जगह केवल आपके लिए खुशियां ही खुशियां आपको दिखाई पड़ेंगी। अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने कौशल के दम पर आप बस आगे बढ़ते चले जाइए। यह गोचर आपको कहीं से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। इस गोचर से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। विशेष धनदायक है यह गोचर, और ऊपर से पैतृक संपत्ति इत्यादि को लेकर के किसी तरह का कोई विवाद या परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया यह गोचर। इस गोचर काल के दौरान गाय को हरा चारा दीजिएगा और ज्यादा आपको लाभ होगा। मिथुन के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। नीच राशि में वक्र अवस्था में उच्च के समान फल दे रहे ये बुध आपके लिए भूमि, भवन, वाहन, हर तरह के सुखों में वृद्धि कराने वाले हैं। जो लोग अभी तक आपका विरोध करते आ रहे थे, उन्हें झुकने पर यह गोचर बाध्य कर देगा, यानी आपके शत्रु आपके सम्मुख नतमस्तक होने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत बढ़िया है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, उनके साथ आप कहीं घूमने फिरने जाना चाहें तो जा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, घर का वातावरण बढ़िया होगा। कोई ऐसा सपना आपके आंखों में पल रहा था अपने सुख से संबंधित, वो सपना आपका पूरा होने जा रहा है। यह गोचर कुछ ऐसा है कि उच्च के समान फल दे रहे ये बुध आपके जीवन में लगातार परिवर्तन करेंगे और जबरदस्त परिवर्तन करेंगे। बस समझदारी के साथ आप काम करते चले जाइए, आपके करियर का ग्राफ नीचे नहीं जाने वाला है। यह गोचर बहुत बढ़िया है। बुधवार के दिन किन्नर को दान देकर के कुछ पैसा और आशीर्वाद लीजिए और ज्यादा लाभ होगा। कर्क के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपके भाग्य भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए तृतीय और द्वादशपति बनकर के नवम में गोचर करेंगे, और वो भी उच्च के समान फल देते हुए। हालांकि कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां तो आएंगी, बाधाएं आएंगी,
परंतु ये तृतीय पति भी हैं और उच्च के समान फल देंगे। फलतः परेशानियों का सामना अगर आप करने में चूकते नहीं हैं तो आप पार कर जाएंगे। मदद आपको मिलेगी, मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना, लगन के साथ अपने कार्य करते रहना है और फिर देखिए अंजाम आपके पक्ष में होगा। सफलता थोड़ी देर से ही सही मिलेगी, आपको आपके पक्ष में मिलेगी। छोटे भाई बहनों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से सबसे सहयोग मिलेगा। विशेष धन कमाने का अवसर प्राप्त होगा और यात्रा भी कर सकते हैं। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं तो यह गोचर आपके लिए वरदान से कम नहीं है। बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन कर रहे थे, बात नहीं बन रही थी, तो यह गोचर आपके लिए वरदान से कम नहीं है। आपका यह काम तो बनने वाला है। विद्यार्थियों के लिए गोचर बेहद खास है। रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। अभिनय के फील्ड में जो लोग सीख रहे हैं, अभिनय सीख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया, यानी जो देखा जाए तो आपके लिए भी बढ़िया है। बुध के बीज मंत्र का जप करिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः इस मंत्र का जप करिए। यह गोचर अति उत्तम है। और बात यदि हम सिंह की करें, अब देखा जाए तो धन और लाभ के स्वामी बने बुध अष्टम में गोचर करेंगे। वक्र अवस्था में उच्च के समान फल देते हुए फलतः यह अवधि धन प्रदायक, लाभदायक, आकस्मिक धन लाभ कराने वाला होगा, आकस्मिक कार्यों को कराने वाला होगा, आकस्मिक सफलता दिलाने वाला होगा, आर्थिक रूप से विशेष फायदा दिलाने वाला होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, त्वचा जन्य रोग की संभावना उत्पन्न हो सकती है। बाकी वस्त्र आभूषण इत्यादि में व्यय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गोचर आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार करने वाला है, एक आत्मविश्वास आपके अंदर भर देगा। कई क्षेत्रों से लाभ मिलने वाला है। हाँ, अष्टम में गोचर कर रहे हैं तो छोटी मोटी हानियों की भी संभावना तो है ही। केवल अप्रत्याशित लाभ ही नहीं होता, वरन अप्रत्याशित परेशानियां भी आती हैं। परंतु उन परेशानियों से बचने के लिए गाय को हरा चारा दीजिएगा, आप उन परेशानियों को पार कर जाएंगे, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। और बात यदि हम कन्या की करें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से देखा जाए तो सप्तम में होने जा रहा है, जहां बुध वक्र अवस्था में उल्टी चाल चलते हुए उच्च राशि में जाएंगे। अब देखा जाए तो सप्तम में नीच राशि में होकर के उच्च के समान फल देने वाले, उच्च राशि में नहीं नीच राशि में होंगे, वक्र होकर के उच्च के समान फल देंगे। फलतः यह गोचर अब देखा जाए तो बढ़िया तो है ही, आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला होगा। नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा, जीवन साथी के सहयोग से, जीवन साथी के समर्पण से आपका काम बनेगा। दाम्पत्य जीवन में कोई भी तनाव टकराव की स्थिति थी वो दूर होगी। इस गोचर काल के दौरान पिता का सुख विशेष प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में विशेष विकास, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यानी करियर के नजरिए से देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए लाभप्रद है। और तो और बैंक इत्यादि से लोन लेने के लिए बात कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, बात नहीं बन पा रही थी तो बनेगी। प्रमोशन के भी आसार हैं। व्यापारी वर्ग को व्यापार में सफलता, पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको सफलता, तो अच्छा है। यह गोचर आपको लाभ देगा। जो छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है उसके लिए किन्नर को दान देकर के किन्नर से आशीर्वाद लीजिए और देवी के मंदिर में अवश्य जाइए, देवी का जाकर के दर्शन करिए तो यह गोचर अच्छा होगा। तुला के जातकों के लिए देखा जाए तो वक्री बुध जो कि आपकी राशि से षष्ठ में गोचर करने जा रहे हैं, नीच राशि में उच्च के समान फल देंगे। अब देखा जाए तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, परंतु इसके लिए आपको लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। आप ऐसा करिए, आप चाहते हैं कि आपको आपके भाग्य का साथ मिले तो आप संघर्ष का हाथ पकड़ लीजिए। संघर्ष आपको नहीं छोड़ेगा और आप संघर्ष को मत छोड़िए। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ते चले जाइए। आप निसंदेह प्रशंसा के हकदार बनेंगे। निसंदेह आप कुछ ऐसे अच्छे कार्य करेंगे जिससे आपकी प्रसिद्धि हो। संभव है कि आपसे कुछ गलतियां भी होंगी, जाहिर सी बात है, भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा, फलतः कुछ लोग आपके शत्रु भी बनेंगे। परंतु मैंने कहा ना कि आप संघर्ष का हाथ पकड़ लीजिएगा, संघर्ष आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। और फलतः आपके मार्ग में जो भी चुनौतियां, बाधाएं, परेशानियां आएंगी, आप साहस के साथ निडर होकर के उसका सामना करिए। यूं समझ लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान आपकी प्रतियोगिता आपसे है, हारना नहीं है। तो आप लड़ जाइए, लग जाइए, सफलता मिलेगी। कुछ ऐसे भी लोगों का साथ मिलेगा जो आपके कार्यों को देख करके आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। समाज के कुछ वरिष्ठ और श्रेष्ठ लोगों से आपका जुड़ाव होगा। लॉ फील्ड के से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। जो विद्यार्थी विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के अच्छा है यह गोचर। और इस गोचर काल के दौरान गणेश जी की आराधना करिए और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए, ये आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो बुध का यह गोचर जो कि आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है, बुध नीच राशि में उच्च के समान फल देंगे। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह के रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं,
आप कोई रिसर्चर हैं, खोजी प्रवृत्ति के हैं, आपके लिए यह गोचर वरदान है। यानी एक तरह से देखा जाए तो जो विज्ञान के क्षेत्र में कोई नई रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। एक नई तरह की, एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार करने जा रहा है यह गोचर। इस गोचर काल के दौरान अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर आप कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत बढ़िया है। प्रेम के क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। पेट जन्य रोग की संभावनाएं उत्पन्न होंगी। बाकी देखा जाए तो लाभ के नए रास्ते बनेंगे, कोई नया मार्ग खुलेगा, विशेष आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनेगी। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा। बाकी इस गोचर से और लाभ उठाने के लिए गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए, और ज्यादा लाभ होगा। और वहीं धनु के जातकों के लिए बुध के इस गोचर को देखा जाए तो आपकी राशि से चतुर्थ में बुध का गोचर होने जा रहा है। बुध 2 केंद्रों के स्वामी होकर के नीच राशि में उच्च के समान फल देंगे। यह गोचर आपके लिए भी कई क्षेत्रों से लाभ कराने वाला है। समाज में मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला है। रिश्तेदारों का विशेष आगमन आपके घर होगा। बुध का आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर, वो भी नीच राशि में वक्र अवस्था में उच्च के समान फल देते हुए बेहद श्रेष्ठ है, आनंददायक है। जो भी जीवन काल में परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, कार्य क्षेत्र में जो भी अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, वो दूर होंगे। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। कुछ नया सीखने को मिलेगा। कोई बड़ा करने की सोच रहे हैं, घर बड़ा करने की सोच रहे हैं, अचल संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं, अचल संपत्ति की तलाश है, तो समझ लीजिए आपका यह तलाश पूरा होने जा रहा है। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी, लेकिन वो दूर होंगी। घर का वातावरण भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, लेकिन इसमें कहीं कोई बहुत विषय विचार करने का नहीं है। यह गोचर धनु के जातकों के लिए भी बढ़िया है, और बढ़िया बनाने के लिए इस गोचर को बुधवार के दिन किन्नर को कुछ दान देकर के किन्नर से आशीर्वाद लीजिए, बहुत अच्छा होगा। हो सके तो हरे रंग का वस्त्र या चूड़ियां दान करिए और अच्छा होगा। मकर के जातकों के लिए बुध तीसरे में गोचर करने जा रहे हैं। अपनी नीच राशि में उच्च के समान वक्र होकर के फल देंगे। और देखा जाए तो इस गोचर के दौरान बस इतना ध्यान रखिएगा कि अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल मत करिएगा, कोई अनुचित कार्य मत करिएगा। कार्यों को करने से पहले यह आपको विचार कर लेना होगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। बाकी इस गोचर काल के दौरान आपसे कोई भिड़ने, कोई लड़ने, आपके विरोध का कोई साहस, दुस्साहस नहीं कर सकेगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बढ़िया है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। जो भी छोटी मोटी चुनौतियां, परेशानियां आती रही हैं, वो सब दूर होंगी। अपने ऊपर आलस्य को हावी मत होने दीजिएगा। यह समय आपके लिए बढ़िया है। आपके अपने परिजनों का साथ मिलेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। और विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील है तो बात बनेगी। नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश से भी आपको लाभ मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान बुध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिए और ज्यादा लाभ हेतु। कुंभ के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे में होने जा रहा है। वक्र अवस्था में बुध नीच राशि में उच्च के समान फल देंगे, और यहां पर आपको मैं सचेत करना चाहता हूं, खान पान पर नियंत्रण जरूरी है। हालांकि यह गोचर राजनीतिज्ञों के लिए बहुत बढ़िया है। पंचमपति बने बुध द्वितीय में गोचर करेंगे, इसे भाषण कला कहते हैं। मतलब यूं समझ लीजिए कि आपके भाषण से जो कभी नहीं प्रभावित होता था, उसे प्रभावित होना पड़ेगा। अप्रत्याशित सफलता, आर्थिक दृष्टिकोण से भी जबरदस्त, संवाद शैली तो इतनी प्रभावशाली कि बस आप पूछिए मत। सामने वाले को बोलने तक का मौका नहीं देंगे, कब उसे आप अपने बस में कर लिए उसको पता तक नहीं चलेगा। अचल संपत्ति को लेकर के कोई चिंता थी, वो चिंता दूर होगी। अब खुद ही कोई गलती करें तो अलग बात। वैसे देखा जाए तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। खान पान पर नियंत्रण रखिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनको दुर्वा अर्पित करिए। हो सके तो बुधवार के दिन किन्नर को दान देकर के कुछ पैसा, द्रव्य, उनसे आशीर्वाद लीजिए। बाकी यह गोचर अति उत्तम है, अत्यंत श्रेष्ठ है, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। और मीन के जातकों की बात करें तो नीच राशि में वक्र अवस्था में उच्च के समान फल दे रहे बुध दिग्बली होकर के देखा जाए तो यात्रा कराएंगे, समस्या लाएंगे, लेकिन समस्या का समाधान भी लाएंगे। आप सावधानी के साथ बस आगे बढ़ते चले जाइए। आपका कोई कार्य रुकेगा नहीं। कार्यों में देरी होगी पर कार्य रुकने वाला नहीं है। आर्थिक रूप से थोड़ी परेशानी, चिंता उत्पन्न होगी, लेकिन अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर आप काम बस करिए, सफलता मिलेगी। अहंकार से बचिएगा। बाकी यह गोचर अच्छा है। वाद विवाद से जितना हो सके दूर रहना है। जीवन साथी के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित रहना है, और बाकी आगे बढ़ते चले जाना है। आपकी मेहनत, आपकी लगन
आपको उस अंजाम पर ले जाकर के पहुंचा छोड़ने वाली है जहां की जाना लोगों का सपना होता है। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। जिनको त्वचा जन्य रोग की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जिनको दंत रोग है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बाकी वैसे बुध का यह गोचर मीन के जातकों के लिए भी बहुत अच्छा है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जब गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिए, ये और ज्यादा लाभप्रद होगा। बाकी देखा जाए तो मीन के जातकों के लिए भी नीच राशि में वक्र होकर के उच्च के समान फल दे रहे ये बुध बहुत अच्छा प्रभाव देने जा रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।